एक गुड न्यूज है, इशिता के नए क्लिनिक के लिए एक छोटी सी पूजा रखी, आज शाम सबको एक साथ आना है। इशिता, कांग्रेचुलेशन। Thanks. I'm so happy. पर भाई हमारी गोयंका के साथ मीटिंग है, उसका क्या? पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, रुक गए। शाम को पूरा परिवार एक साथ आएगा। जरूर जरूर, हम सारे आएंगे पुत्र। आदि, तूने सुना ना, पूरा परिवार एक साथ आएगा। और आलिया, तुम आदि के साथ ही है। बच्ची नहीं है पापा, वो आ सकती है खुद। तुझे मैंने पूछा नहीं, तुझे बताया तू आलिया के साथ आएगा। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुम लोगों ने। हम लोग जरूर आएंगे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं कॉफी बना के। अरे नहीं अम्मा, बहुत सारे काम बाकी हैं। शगुन और मनी को भी इनवाइट करना है, तो हम लोग चलते हैं प्लीज। लेकिन आप लोग सब टाइम से पहुंच जाना प्लीज। हाँ या श्योर। चल। अब मैं क्या पहनूं, मेरे पास इंडियन में कुछ भी नहीं है। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मेरे पास बहुत सारी साड़ियां, उनमें से कुछ भी पहन लो तुम। ओके। बाला, किरण। जी अम्मा। तुम दोनों यीशु के लिए कुछ गिफ्ट लेके आना। हाँ, उसको देना है ना कुछ, अम्मा विश्वास। यस। और रोशनी, मेरे पास बहुत साड़ी है, एकदम न्यू साड़ी। चलो मेरे रूम में, मैं तुमको दिखाती हूँ, तुमको जो पसंद है पहन ले। आंटी, वो जो ब्लू कलर की साड़ी होती है ना, चौड़े बॉर्डर वाली, कांजीवरम। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, करना एकदम अर्जेंट है। बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ पार्टी? तुम आज के फंक्शन में मत आना। पार्टी, ईशी माँ तो हमें अभी इनवाइट करके गई। हाँ माँ, कर गई है ये इनवाइट, पर रोशनी, मैं नहीं चाहती कि आदि और आलिया में कुछ टेंशन हो जाए उधर, इसलिए तुम आज के फंक्शन में मत आना, करना। और एक बात है, तुम अभी किधर और जाना रहने के लिए? हाँ माँ। आदि और आलिया मेरे बच्चे हैं, खन्ना। मैं नहीं चाहती कि किसी भी कारण उन दोनों में कुछ टेंशन, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुमको लगता होगा तुम्हारी पार्टी कितनी क्रूअल है, कितनी सेल्फिश है। नहीं पार्टी, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं चली जाऊंगी, पर पार्टी कहाँ जाओगी? अयो, तुम उसकी चिंता मत करना, मैंने सब सोच के रखा है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास पीजी अकोमोडेशन है, बहुत सेफ है, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी यार खन्ना, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। पर आदि और आलिया, मैं चली जाऊंगी पार्टी। थैंक यू खन्ना। ये रोशनी कहाँ जा रही है? रोशनी, 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 ये कहाँ चली गई? रोशनी, रोशनी, क्या हो गया? सुन के भी इग्नोर कर रही हो मेरे को। फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही हो। हुआ क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आदि प्लीज, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने आई हूँ यहाँ पे। नई जिंदगी? क्या बोल रही हो यार, ये क्या है? आदि, भगवान के लिए तुम चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए और उसका जिम्मेदार कल को मुझे माना जाए। रोशनी,
मेरी शादीशुदा जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं है, तो प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। आदि बेटर यही होगा कि तुम चले जाओ। अरे मेरी बात सुनो यार, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। रूही, हाँ तुम लोग सब प्लीज आज शाम को टाइम से पहुंच जाना, खास करके औरतें। हाँ पापा, डोंट वरी। इश्ता, निकलने का वक्त हो गया, तुम तैयार नहीं हो अब तक? क्या हुआ? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है रमन। फिर नर्वस क्यों हो रही है इश्ता? मैंने बताया था ना मेरा क्या प्लान है। हम आरुषि को पूजा में लाएंगे और हमारे अपनों में से जो उसे सोनाक्षी ने कह पहचानेगा, समझ लेने को उसे जानता है, वही इस कांड के पीछे। मुझे डर लग रहा है। हम कल्प्रिट को पकड़ तो लेंगे, लेकिन रमन होगा तो वो हमारा अपना। इश्ता, वी हैव टू डू दिस यार। और कितनी जिंदगी बर्बाद होने देंगे? ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, वी हैव टू बी स्ट्रांग। सही कह रहे हो, शुरू करते हैं हम सब। बस अब आरुषि अपनी बात पे डटी रहे। I hope she doesn't back out. रमन वो अपनी बहन के असली गुनहगार को पकड़ना चाहती है, वो पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आप भी हो जाइए। आइए पंडित जी, जल्दी जल्दी शुरू करें प्लीज। आजा आजा। शाबाश पुत्र, शाबाश। इश्ता, मुस्कुराओ वरना सबको शक हो जाएगा। स्त्री नॉर्मल। हाय। अच्छा, शगुन ने भी तुम दोनों को कांग्रेट्स कहा है, और सॉरी भी वो आ नहीं पाई, उसकी कॉन्फ्रेंस है ना एनजीओ की, इसलिए बहुत बिजी रहती है यार, बट थैंक्स फॉर कमिंग। आओ सबसे मिल लो। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आदि कहाँ रह गया? रोमी, आदि कहाँ है? भाई वो ऑफिस है, डायरेक्टली आएगा। नमस्ते। आओ। आदि आ रहा है बस अभी ऑफिस से। रोशनी के साथ आ रहा है। आराम से। आदि, रोशनी को यहाँ क्यों लाया? रोशनी को यहाँ क्यों लाया हूँ मतलब? रोशनी मेरी दोस्त है पापा, इसलिए यहाँ पे लेकर आया। और वैसे भी रोशनी ने कितनी हेल्प की थी पहले क्लिनिक में इशिमा की। अब इशिमा के नए क्लिनिक की ओपनिंग है, तो मैं चाहता हूँ रोशनी भी यहाँ पे रहे। रोशनी आओ ना। हाय इशिमा, रमन अंकल। रमन, पूजा शुरू होने में थोड़ा वक्त है ना, मैं आदि से बात कर लूं थोड़ा। आदि, क्या नाटक है आदि? ये आवाज तेज करके क्यों बात कर रहे हो? तुम ये दिखाना चाहते हो कि हाँ घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है? वो क्या अंडरस्टैंड कि तुम जो बोल रहे हो तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि घर के हालात ठीक नहीं है। आलिया और तुम्हारी बस इशिमा, हालात जो कुछ भी बिगड़े हैं ना, वो सिर्फ आपकी बेटी की वजह से बिगड़े। वो इतनी शक्की है, मेरी और रोशनी की दोस्ती को लेकर इतनी जजमेंटल क्यों हो रही है वो? आदि, तेरी बीवी है, तेरे बर्ताव से उसे तकलीफ पहुंच रही है, नीड टू वर्क ऑन इट। पापा आपको ना, और इशिमा आपको भी सिर्फ उसी की फिक्र है, मेरी कोई। आप दोनों को लगता है ना कि मैं गलत हूं, तो ठीक है मैं चले जाता हूं यहाँ से। कर रहा है आदि। तुम ही सो गया। आलिया, बेटा प्रॉमिस यू, आदि से बात करूंगा। इस वक्त बहुत गुस्से में किसी की बात नहीं सुनेगा। फिलहाल पूजा का वक्त हो रहा है, अंदर चलो। पंडित जी बस 5 मिनट और, इस जगह के जो मालिक हैं वो आ जाए, एक बार उनसे पेपर साइन करवा लें, फिर हम पूजा शुरू करें। ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। जी, उन्हीं का कॉल है, मैं नीचे से रिसीव करके आता हूँ। जल्दी जाओ।
इशिता अपनी नजर खुली रखना और रिएक्शन देखना सबके। लो रमन आ गए। आइए ना। ये है इस जगह की मालकिन। अरे ये तो सोनाक्षी है। इसे तो लंदन में होना चाहिए था। तुमने अभी इसे सोनाक्षी बुलाया और कहा कि ये इसे लंदन में होना चाहिए। ये बातें तुम कैसे जानती हो? अब नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं किरण, हम सबने सुना। बात को झुठलाओ मत। तुमने इसे सोनाक्षी बुलाया और ये भी कहा कि इसे लंदन में होना चाहिए। तो ये बातें तुम कैसे जानती हो? किरण प्लीज सच सच बताओ, तुम कैसे जानती हो सोनाक्षी को? जवाब दो किरण, तुमसे पूछ रहे हैं हम सब रुके हैं जवाब के लिए। किरण एक जवाब मांगा है, दे सकती हो? तुम्हें कैसे पता ये सोनाक्षी है और इसे लंदन में होना चाहिए? अरे चुप क्यों खड़ी हो? रमन, just chill. There are people around. This is not the way to talk. वाला एक मामूली सा सवाल पूछना है। प्लीज चलो ठीक है, किरण ने बोल दिया, वैसे ही बोल दिया कि सोनाक्षी को लंदन में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे क्या कर रही है? तो इससे क्या प्रूव होता है? जी हम बेवजह सवाल नहीं पूछ रहे। किरण इससे पहले कभी भी सोनाक्षी से मिली नहीं है, तो वो जानती कैसे है सोनाक्षी के बारे में? फिर तो उसे ये भी पता होगा कि सोनाक्षी के साथ क्या हुआ था। किरण क्या तुम प्लीज जवाब दोगी? सोनाक्षी क्या तुम्हारी फ्रेंड है या तुम्हारी नेबर या रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर? तुम उसे जानती कैसे हो? इशिता मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कौन है सोनाक्षी गुप्ता। मैंने जो कुछ भी सुना वो मीका के मुंह से सुना। मैंने किरण, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी सोनाक्षी के बारे में डिस्कस नहीं किया है। इनफैक्ट घर पे इस बारे में सिर्फ रोमी और रूही को पता है। नहीं मीका तुम कुछ भूल रही हो। तुमने खुद मुझे बताया था, इनफैक्ट तुमने मुझे उसका फोटो भी दिखाया था। तुम याद करो, तुम इसे कैसे भूल सकती हो? अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलता कि ये सोनाक्षी है? मीका याद करो। नो किरण, आई क्लियरली रिमेम्बर। मैंने तुम्हें कभी भी सोनाक्षी की फोटो नहीं दिखाई है। और मैडम ईशु रमन, ये क्या हो रहा है? ये फैमिली फंक्शन है और तुम किरण को क्वेश्चन कर रहे हो। और ये लड़की, ये सोनाक्षी है कौन? किधर? अम्मा इस वक्त ये सारी बातें बताने का वक्त नहीं है। फिलहाल इस बात की जड़ तक पहुंचने कि ये सोनाक्षी को कैसे जानती है। किरण ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, तुम जानती हो कितना बड़ा मामला है। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछा कि तुम्हें कैसे पता ये सोनाक्षी है, उसे लंदन में। जब वो बोल रही है कि उसे नहीं पता है, तो इसका मतलब साफ है कि उसे नहीं पता है। बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हो, हद होती किसी चीज की यार। वी आर योर फैमिली मेंबर्स, वी आर नॉट आउटसाइडर्स। जीजू अगर उसे कुछ भी नहीं पता है तो फिर उसने सोनाक्षी का नाम लिया कैसे? मिहिका ने भी उसे कभी सोनाक्षी के बारे में नहीं बताया। और अगर ये सच कह रही है तो ये कांप क्यों रही है, इतनी नर्वस क्यों है, उसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? मुझे भी आ रहा पसीना, मुझे भी आ रहा। देखो टच करके देखो, आई हैव गॉट स्वेटी पाम्स। इसका मतलब क्या है? मैं तुम लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ? जीजू कमाल की बात करती हो इशिता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किस लिए रखा है फंक्शन? हम लोगों को इंसल्ट करने के लिए? देखो पब्लिकली मेरी बीवी से कोई इस तरीके से बात करे या उसकी इंसल्ट करे, आई जस्ट कैनॉट टॉलरेट दिस। लीविंग
नहीं रोमी, बिल्कुल नहीं। चलो यहाँ से। और मेरी बीवी कभी भी किसी के भी बेतुके सवालों का जवाब नहीं देगी। जीजू प्लीज आप सुनिए तो। मेरी बात सुनो, तुम गलत बोल रहे हो। अरे उसको रोको। आदि, आज जो तुमने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसी माँ के लिए आज कितना बड़ा दिन है। तुम्हें यहाँ मेरे साथ नहीं उनके साथ होना चाहिए था। तुम्हारे इस बर्ताव से उनको कितना बुरा लगा होगा तुम जानते हो। मेरे बर्ताव से मैंने क्या किया? रोशनी, गलती उनकी है, उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, मैंने नहीं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया। ये तुम्हारा फैमिली फंक्शन था, यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं थी। रोशनी, क्या सही है क्या गलत मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मैं चाहता था कि तुम वहां पर रहो मेरे साथ। रोशनी, मैं तुम्हारी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदि, तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। यहाँ बात कुछ और बात है। यही है बात। ओके फाइन, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मेरी भी अब जिद है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ और प्लीज मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। रोशनी, कहाँ जा रही हो यार? क्या हो गया है? आदि, या तो तुम समझना नहीं चाहते हो या तो तुम इतने ना समझो कि इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है। मेरा तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खासकर तुम्हारे और आलिया के रिश्ते के लिए। इनफैक्ट पार्टी ने भी मुझसे कहा कि मैं वहां से शिफ्ट हो जाऊं क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे और आलिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझते कि कल को सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा? अगर तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र है ना तो प्लीज प्लीज मेरे पीछे मत आना। चले जाओ वापस। अरे यार, क्या मस्त माल जा रहा है। कहाँ जा रही हो छमक छल्लो? हमें भी अपने साथ ले चलो। कहाँ जा रही हो? आदि, कौन है रे तू? आदि, मैं जो कोई भी हूँ, अकेली लड़की देख के ज्यादा ही हीरो है क्या? ज्यादा चर्बी चढ़ी है। हाँ? तुम ठीक हो? आरुषि, आरुषि, प्लीज कहाँ जा रही हो तुम? अभी तक फंक्शन खत्म नहीं हुआ है। क्या करूं श्वेता यहाँ रुककर? यहाँ मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार खुलेआम घूम रहा है और आप लोग मुझे फालतू का ड्रामा करवा रहे हैं। ये फालतू का ड्रामा नहीं है आरुषि, प्लीज समझने की कोशिश करो। हम खुद चाह रहे हैं कि गुनहगार पकड़ा जाए। हमें भी दिख रहा है कि किरण झूठ बोल रही है और उसके झूठ को हम अभी भी पकड़ सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट मी, हम पर थोड़ा भरोसा कर लो। देखो, हम जरूर पकड़ेंगे उस मुजरिम को, बस हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। मुझे पता है कि इस बात की सच्चाई को कैसे सबके सामने लाना है। कैन यू बी विद अस प्लीज? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या सच में वो किरण है जो रवन के नाम पर गैर कानूनी काम कर रही थी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।